स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक और नोटबुक अपने पास रख लें। उसके बाद आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका तमाम वीडियोज़ तरतीब वाइज मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाकर पहले क्लास मेंशन करें। क्लास के साथ आगे जो एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो उस एक्सरसाइज को मेंशन करें। एक्सरसाइज के बाद बाय सर अहमद राउ लिख दें तो आपके पास मतलूबा जो एक्सरसाइज होगी उसकी वीडियोस आ जाएंगी। Bismillahirrahmanirrahim. All the new students welcome in our YouTube channel and the second day of class 8. Now we went to attempt exercise of unit number 1. Unit number 1 have only one exercise, that is exercise 1. The first question of exercise 1 is fill in the blanks. The first fill in the blanks is according to commutative property. कल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑफ यूनियन। कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के मुताबिक यह जो बी यूनियन ए यह किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए कल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी पढ़ी थी एंड इंटरसेक्शन भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में बी यूनियन ए इक्वल होता है ए यूनियन बी के। ये आपको याद होंगी सारी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि कल मैंने आपको कहा था कि ये नेक्स्ट डे आपने सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है। तो अब जो हम सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं इसमें कहता है फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी ए यूनियन बी यूनियन सी किस चीज़ के इक्वल होगा। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी ये हमने की थी। इस प्रॉपर्टी का नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी यूनियन सी किस चीज़ की इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए। यह इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कंप्लीट दी प्रॉपर्टी। अब यह जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई है इसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसकी जो राइट साइड है वो हमने कंप्लीट करनी है। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी कौन सी है। इसमें देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। इसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन बी को अलग करना है और ए यूनियन सी को हमने अलग करना है। कल मैंने आपको बताया था ना डिस्ट्रीब्यूट करके हमने लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूट से इसका नेम बन रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी लिख लेंगे, ए यूनियन बी, दरमियान में यह इंटरसेक्शन का साइन इसी तरह ही आएगा और आगे आ जाएगा ए यूनियन सी। नेक्स्ट फोर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ डैश एलिमेंट। अब कहता है कि जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो कल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन की थी, उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाई थी। यूनियन में हम क्या करते थे, दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते थे और इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लिखते थे जो दोनों सेट्स में कॉमन होते थे। तो यहाँ इधर अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, कौन से एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 है द फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स इज। नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है। तो देखिए जब मैंने सुपर सेट की आपको डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें मैंने आपको एंड पे एक फार्मूला बताया था कि हमने सब सेट्स की तादाद मालूम करनी हो तो हम यह वाला फार्मूला लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो फार्मूला याद होगा। तो वो फार्मूला था हमारे पास 2 की पावर n। ये वाला हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। इसमें n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो सेट में आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। देखिए बहुत ईजी थी। Now we went to attempt question number 2 of exercise 1. In question number 2 say identify the true false statement.
इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सी फॉल्स है। तो ये देखें, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि मैथ के चाहे ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो या एमसीक्यूज हो, इनमें आपने रटा नहीं लगाना होता, बल्कि इनको हमने समझ के करना होता है। अब देखें, जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है इसमें कहता है अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स हैव 6 सबसेट। कहता है एक सेट है हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज 2 4 6। अब कहता है कि इसके सबसेट्स बनेंगे 6 सबसेट। तो हम देखते हैं कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम 2 की पावर 3 लगा देंगे। अब 2 की पावर 3 हमारे पास कितनी होती है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। मतलब कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसके कितने सब सेट बनेंगे, 8 सब सेट बनेंगे। जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि 6 सब सेट बनेंगे, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कहता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो डेट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज कल हमने जब सुपर सेट किए थे तो सुपर सेट जो हमने बनाया था उसमें देखें मैंने जो सेट दिया हुआ था एंड पे उस सेट को पूरा लिख दिया था। तो देखें हर सेट अपने आप का सब सेट होता है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो यह जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एवरी सेट इज अ सब सेट ऑफ इटसेल्फ मतलब अपने आप का हर सेट सब सेट भी होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3, अ पावर सेट इज अ सबसेट ऑफ गिवन सेट। कहता है कि पावर सेट हमारे पास जो सेट दिया हुआ होता है उसका सबसेट होता है, तो यह गलत है। बल्कि पावर सेट वो होता है जिसमें तमाम सब सेट आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सब सेट आ जाते हैं। तो तमाम सब सेट को हम एक सेट में लिख देते हैं, तो उसे पावर सेट कहते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये वाली फॉल्स होगी। स्टेटमेंट नंबर 4 है अ सबसेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सुपरसेट। कहता है कि सबसेट में सुपरसेट के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, कि सुपरसेट में सबसेट के एलिमेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबसेट में सुपरसेट्स के एलिमेंट हों। तो यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सुपर सेट जो होता है, सुपर सेट वो होता है जिसमें सब सेट के तमाम एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। एन इम्प्रॉपर सब सेट इज इक्वल टू दी ओरिजिनल सेट। कहता है कि इम्प्रॉपर सब सेट हमारे पास ओरिजिनल सेट के इक्वल होता है। तो कल देखिए जब हमने इम्प्रॉपर सब सेट की डेफिनीशन की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर सब सेट में ए सब सेट होगा बी का और बी सब सेट होगा ए का। और ये इसी सूरत में हो सकता है कि जब दोनों जो सेट हों वो इक्वल आ रहे हों। तो इस सेट में, इस स्टेटमेंट में इसलिए यही लिखा हुआ है कि दोनों सेट जो है ना, सब सेट और ओरिजिनल सेट वो इक्वल होंगे। तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो यह देखें हमारे पास ये ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 से लिस्ट द मेंबर ऑफ द पावर सेट्स ऑफ फॉलोइंग। ये जो हमें सेट्स दिए हुए 6 सेट्स हमें दिए हुए, इनके हमने पावर सेट्स बनाने। तो देखें पहले ये वाला हमें सेट दिया हुआ है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे पास सेट है। आगे अब इसका मैं पावर सेट बनाता हूँ, तो मैं लिख दूंगा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर सेट में आपको पता है कि हम सब सेट लिख देते हैं। तो किसी भी सेट का जो पहला सब सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। कल भी मैंने पावर सेट में आपको बताया था कि पहला जो हम सब सेट लिखेंगे वो एम्प्टी सेट लिखेंगे और नेक्स्ट आ जाएगा ए। तो इस सेट के हमारे पास सिर्फ 2 ही सब सेट आएंगे, तो ये हमारे पास पावर सेट आ गया है। अब इस सेट को मैं बी का नाम दे देता हूँ। तो पावर सेट ऑफ बी का मैं पावर सेट बना लेता हूँ। अब इस पावर सेट में मैं इस बी सेट के तमाम सब सेट लिख दूंगा। पहला सब सेट हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। आगे जो सब सेट होगा वो एक्स आ जाएगा, उससे आगे वाई
y आ जाएगा और आगे एक्स वाई। तो ये हमारे पास पावर सेट बन गया। अब ये वाला सेट हमें दिया हुआ है C1 2 3। इसके कल भी हमने एग्जांपल में भी ये वाले सेट किया था, इसके मैंने पावर सेट बनाए थे अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ C। इसके जो पावर सेट बनेगा उसमें पहला सब सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट, नेक्स्ट आ जाएगा 1, आगे 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, 1 2 भी हो गया, 2 3 भी हो गए। अब 1 और 3 को मिला लेंगे, 1 और 3 आ गया और आखिर में आ जाएगा 1 2 3। ये देखें हमने इस सेट का पावर सेट बना लिया। इसमें इस सेट के तमाम सब सेट आ गए। कितने सब सेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखें इसके 8 ही सब सेट आते हैं, क्योंकि देखें यहाँ 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2 की पावर अगर हम 3 लें तो 2 की पावर 3 8 ही होती है। पार्ट 4 में हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, इसको मैं डी का नाम देता था, इसको मैंने सी का नाम दिया था, इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। तो जो हमारे पास पावर सेट ऑफ डी बनेंगे, पावर सेट ऑफ डी में सिर्फ एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अब इस सेट को मैं ई का नाम दे देता हूँ। ये हमारे पास सेट ई आ गया है, तो मैं ई के पावर सेट बनाता हूँ, पावर सेट ऑफ ई। पावर सेट ऑफ ई में हमारे पास कितने सब सेट आएंगे देखने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 ले लेते हैं। 2 की पावर 4 किसके इक्वल होता है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16। तो इसके हमारे पास 16 सब सेट बनेंगे। तो देखते हैं कि अब कौन कौन से इसके हमारे पास सब सेट बनते हैं। चलें अब हम इसके सब सेट बनाना शुरू करते हैं। पहला सब सेट आपको पता है कौन सा आ जाता होता है? एम्प्टी सेट आ जाता है। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। अब एक एक एलिमेंट का सब सेट बनाएंगे। पहले ए का आ गया, फिर बी का, फिर सी का और उसके बाद डी का। ये एक एक एलिमेंट का हमने सब सेट बना लिया। अब आगे दो दो एलिमेंट का हम सब सेट बनाएंगे। पहले ए बी आ जाएगा, ए बी के बाद कौन सा आ जाएगा? बी सी, उसके बाद सी डी, और पहले हमने ए बी बनाया था, ए सी भी बनाना है, ए सी, और ए डी भी बनाना है, ए डी। चले फिर देखेंगे अगर कोई रह गया। बी डी हमने बनाया है, बी डी नहीं बनाया, बी डी भी बनाना है, बी और डी का। अब दो दो के हमने सब सेट बना लिया, दो दो एलिमेंट का सब सेट बना लिया। अब हमने तीन तीन एलिमेंट का सब सेट बनाना है। पहले देखें ए बी सी आ जाएंगे, ए बी सी, फिर आ जाएंगे ए बी डी या बी सी डी लिख लें, बी सी डी, फिर आ जाएंगे ए बी और डी, ए बी और डी, उसके बाद आ जाएगा ए सी और डी, ए सी डी। अब देखते हैं कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आखिर में हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 में हम इस पूरे सेट को लिख देंगे, ए बी सी डी। तो ये देखें हमने ई का पावर सेट बना लिया। पावर सेट में हमने ई के तमाम सब सेट लिख दिए। ई के कितने सब सेट बन रहे थे? 16 बन रहे थे। तो देखें हमने इनको काउंट करके देखा, 16 पूरे आ रहे थे। अब इसका एक और पार्ट रहता है, पार्ट 6, जो मैंने यहाँ से रेज कर दिया है, उसकी आप खुद ट्राई करेंगे। जिस क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट्स होंगे तो आधे पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा, आधे आप खुद करेंगे। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये इनके क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी।
Now we went to attempt question number 4. In question number 4 say list the members of the intersection of each pair. This question number 4 is very easy because in question number 4 we take the intersection of two sets. In part 1 में हमारे पास ये वाले दो सेट्स दिए हुए हैं, एक सेट में ए बी सी हमें दिया हुआ है, दूसरे सेट में सिर्फ बी एलिमेंट दिया हुआ है। इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देखें इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी दरम्यान में इंटरसेक्शन की साइन डाल देते हैं और आगे दूसरा सेट लिख देते हैं बी। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, सिर्फ बी आ रहा है। तो इस पार्ट 1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 इसमें हमारे पास 2 4 6 8 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो यह हो जाएगा 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन एलिमेंट्स पहले कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 इधर है, इधर भी आ रहा है, 6 इधर है, इधर नहीं है, इसी तरह 8 इधर है और वो सेट में नहीं है। तो इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 2 एंड 4 आ जाएंगे। पार्ट 3 में देखें सेट ऑफ वावल्स दिया हुआ है और फर्स्ट 4 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। सेट ऑफ वावल्स हमारे पास कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, यह वावल्स का सेट आ गया। फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट हम लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखें ए दोनों सेट्स में आ रहा है, ए लिख लेंगे, बाकी इन दोनों में कोई सेम एलिमेंट आ रहा है, तो देखें इन दोनों में बाकी कोई भी सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास ए आ जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास फर्स्ट सेट में देखें सी ए टी दिया हुआ है एंड सेकंड में डी ओ जी दिया हुआ है। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में देखें कोई भी इनमें एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा होगा तो फिर उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। पार्ट 6 में सेट ऑफ ऑड नंबर्स दिए हुए हैं और सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऑड नंबर का सेट देखिए हमारे पास कौन सा होता है, 1 3 5 7 एंड कंटिन्यू, और यह जो इवन नंबर का सेट है इसमें 2 4 6 8 10 एंड कंटिन्यू। अब देखिए जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए इसमें तमाम 8 नंबर आ रहे हैं और उसमें इवन नंबर्स आ रहे हैं, दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इन दोनों सेट्स का भी जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। Next question number 5 is also very easy because in question 5 we went to find union of each pair and all of you know that in union we combine both sets। तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो देखिए जब इनको कंबाइन करेंगे, ए इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो ए को ए की दफ़ा लिखेंगे, ए आ गया, ए के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद देखें सी इधर भी आ रहा है इधर भी, तो सी को 1 टाइम ही हम लिखेंगे। इसी तरह डी भी दोनों सेटों में आ रहा है तो डी को भी 1 टाइम लिख देंगे। तो देखें इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन आ गया है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हम इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। पहले देखें हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद देखें 6 दोनों में आ रहा है तो 6 को हम लिख देंगे, 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 12। तो ये देखें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड हो गया है।
पार्ट 3 में देखें फर्स्ट सेट हमें दिया हुआ है 3 8 4 एंड सेकंड सेट एम्प्टी सेट दिया हुआ है। तो एम्प्टी सेट का जब हमें सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमारे पास ये वाली एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 8 4। तो यही हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमें फर्स्ट सेट दिया हुआ यूनिवर्सल सेट यू यूनिवर्सल सेट होता है। इसमें देखें 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। सेट ए में हमें 0 2 4 6 8 दिया हुआ है। सेट बी में 1 से लेकर 9 तक 8 नंबर्स दिए हुए हैं। सी में ये वाले और डी में ये हमें 5 सेट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। 10 में से 5 पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा और 5 पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि बुक और नोटबुक आप अपने पास लाजमी रखेंगे। जिस पार्ट की मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहूँगा आप साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब देखिए पार्ट 1 में आपको करवाऊँगा और आगे जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो आप खुद करेंगे। फिर आगे मैं इसका थर्ड पार्ट करवाऊँगा। थर्ड पार्ट के बाद इसका जो फोर्थ पार्ट होगा उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में देखे पहले हमें सेट ए दिया हुआ है। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहा है 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। फिर आगे यूनियन का साइन आ रहा है और उसके बाद सी दिया हुआ है। सी के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 और 8। अब इनका मेनली यूनियन लेना है। यूनियन में हम सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो पहले आ जाएगा 0 0 के बाद 1 आ जाएगा। 1 के बाद देखें 2 दोनों में आ रहा है तो हम 2 लिख देंगे। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद देखें 5 नहीं आ रहा। 5 के बाद 6 आ जाएगा और 6 से आगे 8 आ रहा है दोनों में। तो 8 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड पार्ट। सेकंड आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट में देखें सी यूनियन डी आ रहा है। पहले मैं सी के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 8 1 2 3 8। दरम्यान में यूनियन का साइन आ रहा है और आगे डी दिया हुआ है। डी के एलिमेंट है 4 5 6 7 4 5 6 7। अब इन दोनों सेट्स का मैंने यूनियन फाइंड करना है। पहले देखें 1 आ जाएगा। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद देखें 4 आ जाएगा। 4 5 6 7 ये आ जाएंगे 4 5 6 7 और लास्ट में आ जाएगा 8। तो इन दोनों सेट्स का ये यूनियन फाइंड हो गया है। पार्ट 4 आप खुद करेंगे। पार्ट 5 में देखें हमें ए यूनियन 5 दिया हुआ है। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास 0 2 4 6 8 यूनियन एम्प्टी सेट आ रहा है। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यही वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 2 4 6 8। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बी इंटरसेक्शन सी आ गया है। पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन का साइन और आगे सी के एलिमेंट्स 1 2 3 8 1 2 3 8। तो अब जब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स हम लिखते थे। इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं देखें 1 दोनों में कॉमन आ रहा है 1 लिख देंगे। 3 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है तो 3 को भी लिख देंगे। 1 भी हो गया, ये 3 भी हो गया। अब 2 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा। इसी तरह 8 इस सेट में आ रहा है और इस सेट में नहीं आ रहा। तो सिर्फ 1 और 3 कॉमन आ रहे थे तो इंटरसेक्शन का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब जब हम बी का एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन लेंगे, पहले देखें सेट बी लिखेंगे। सेट बी के बाद एम्प्टी सेट लिखेंगे तो देखें एम्प्टी सेट के साथ कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा।
तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 के देखें 5 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए 5 पार्ट्स की, आप खुद प्रैक्टिस करें। ये आपकी किस्मत है कि आपके पास आपके हिस्से में कौन से पार्ट्स आए। मेरे हिस्से में जो पार्ट्स आ रहे थे मैंने आपको करवा दिए, बाकी पार्ट्स की आप खुद प्रैक्टिस करें। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखें ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और साथ ये दो सेट्स ए और बी दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एक कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट के लिए हम ये वाली साइन भी लगाते होते हैं और ऊपर छोटा सा सी भी लगा देते हैं। कल जब मैं आपको कम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था को कम्प्लीमेंट किस चीज़ की इक्वल होता है, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। पहले मैं इसके एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है। आगे एक एलिमेंट से एक एलिमेंट ये हमारे पास आ रहे हैं 1 2 5 7 1 2 5 7। अब जब हम इस सेट में से इसको माइनस करेंगे, देखिए 1 में से 1 माइनस होके 0 हो जाएगा और आगे 2 में से भी 2 माइनस हो जाएगा, 3 इसी तरह ही नीचे आ जाएगा, आगे 4 भी आ जाएगा, 5 में से 5 माइनस होके 0 हो जाएगा, आगे 6 आ जाएगा और 7 में से भी 7 माइनस हो जाएगा। जो एलिमेंट इधर भी आ रहा होगा इधर भी, वो दोनों एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट इधर आ रहे होंगे उनको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का ये हमारे पास 3 4 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बी कम्प्लीमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, बी कम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस बी। यू में से बी को माइनस करेंगे तो पहले u के मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ 1 से लेके 7 तक। तो देखें 1 2 3 से लेके 7 तक, आगे माइनस का साइन आ रहा है और फिर बी के एलिमेंट 1 3 6 7 1 3 6 7। अब देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यह 2 आ जाएगा, फिर आगे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 से आगे 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, फिर आगे 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यह हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट हमारे पास 2 4 और 5 आ जाएंगे। पार्ट 3 में देखें हमने क्या करना है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। पहले देखें ए आ रहा है तो मैं ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 5 7। दरम्यान में इंटरसेक्शन की साइन आ रही है और आगे बी सेट आ रहा है। बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 6 7 1 3 6 7। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं, इनमें जो कॉमन होंगे देखें 1 दोनों सेट में आ रहा है तो 1 आ जाएगा, 2 इधर है उधर नहीं है, आगे 5 भी नहीं है और आगे 7 आ जाएगा, 7 दोनों में कॉमन है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास ये आ गया 1 और 7। अब हम इस चीज़ का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को जब हम माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेके 7 तक आ रहा था, 1 2 3 से लेके 7 तक, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला आया है 1 और 7। जब हम इसमें से इस सेट को माइनस करेंगे तो देखिए 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 और आगे 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 2 3 5 4 5 और 6।
अब पार्ट 5 में करने जा रहा हूँ। पार्ट 4 की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 5 में देखिए हमें ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो इस पार्ट में देखिए हमने क्या करना है, पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट अभी मैंने आपको करके दिया था कि ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। पहले मैं यू के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3 से लेके 7 तक और माइनस ए। ये हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 5 7। तो जब u में से हम a को माइनस करेंगे 1 और 1 कैंसल, 2 और 2 भी कैंसल, आगे 3 4 आ जाएंगे। 3 4 से आगे इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5, तो 5 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। आगे 6 आ जाएगा और 6 के बाद 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आ गया है। फिर मैं आगे बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो बी कम्प्लीमेंट भी इक्वल हो जाएगा u माइनस बी के। पहले u आ रहा है तो मैं u के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3 से लेके 7 तक। आगे माइनस की साइन आ रही है और आगे b आ रहा है, तो b के एलिमेंट्स है 1 3 6 7, 1 3 6 और 7। अब हम देखें सेट में से इसको सेट को माइनस करते हैं, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 से आगे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। फिर आगे हमारे पास 4 5 आ जाएगा, 4 5 के बाद 6 और 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे बी कम्प्लीमेंट के। अब ये जो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट आए, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले ए कम्प्लीमेंट आ रहा है तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख देते हैं 3 4 6, 3 4 6, दरम्यान में यूनियन की साइन आ रही है और आगे बी कम्प्लीमेंट आ रहा है। बी कम्प्लीमेंट की देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है 2 4 5, 2 4 5। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद ये देखें 4 दोनों सेटों में आ रहा है तो इसको 1 टाइम ही लिखेंगे। 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6 आ जाएगा। तो देखें मैंने इन दोनों सेटों का यूनियन ले लिया, तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास पार्ट 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 5 पार्ट्स थे, तो ये देखें हमारे 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो आज हम इधर क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करेंगे। कल इंशाल्लाह हम आगे एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन रहते हैं वो हम अटैम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने क्वेश्चन किए आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए। अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह मीट इन टुमारो क्लास। बी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।